नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सन्यासी बनकर जीवन कृष्ण को पाना आसान तो है, पर सबसे श्रेष्ठ कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि हमें जो कर्म करने को दिया गया है, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है, और वो सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण को पाने के लिए। तो इस कर्म योग में कृष्ण भावना भावित कर्म में अध्याय 5 में यही बताया गया है, इसी को समझाया गया है। जो श्लोक को मैं पढ़कर इसके हिंदू अनुवाद को सरल भाषा में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सुजाति प्रभु, न कर्म फल संयोग शोभास्तु प्रवर्ते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपर प्रकृति जो पदार्थ से भिन्न। संयोगवश वह प्रकृति के जीव आनंद काल में प्रकृति के संपर्क में रहा। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवाज को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और अनेक फलों के कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानता व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अतः काल में उपार्जित यह अज्ञान ही शरीर सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है, तो ही कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता और न ही कर्म तथा फलों का नियंत्रण होता है। अतः वह भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष विरत प्राणी। सागर की लहरें उसे उछालती रहती, किंतु उस पर उसका वश नहीं चलता। उसका उद्धार तो एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के लिए समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने कर्मों के फल अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं, और वो शरीर हम समझते हैं कि वो समुद्र है जिसमें समुद्र हमको उछालते रहते हैं, यानी हम उस कर्म में बंध कर उस अपने जिस शरीर में रहते उसको अपना शरीर मान बैठते हैं। पर वो तो भगवान के कर्मों के द्वारा दिया हुआ शरीर प्राप्त है, और जब हम समझ जाते कि ये शरीर मेरा नाशवान है, ये हमारा कुछ नहीं है, तो हम मुक्ति पा लेते हैं। यही इस श्लोक में समझाया गया है, और वो हम मुक्ति तभी पा सकते हैं जब हम भगवान के पास कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं। नान्दते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानी नावृतम ज्ञान तेन मुहन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों का ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव का अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य के अविचलित रहता। यह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता। जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन में ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पुष्ट है, तो वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अनु है। जीवात्मा से इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है, तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते, किंतु किसी परिस्थिति विशेष से इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने की परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है।
और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चित्र संगी रहते, फलतः प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाले फूल के सुगंध को। इच्छा जीव की बुद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यताएं के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपने सोचा होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं से व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा को पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा हो वो साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लीव केव्यो उन्नसिते। ऐसा एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निशीसते। भगवान जीव की शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों से इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने दुख सुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से ही वह स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा करने के अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व को लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने को अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञान बस जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी, किंतु पुष्टि वेदांत सूत्र भी करती है। वैषम्य धृण्य सापेक्षता तथा ही दर्शाती। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासीत्मात्मनः तेषां दित्य वंज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिसके विद्या का विनाश होता है, उसके ज्ञान में सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य। ये सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चय रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान पल्लवेन ज्ञानी गगन्यम सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सस्यम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करना पर पुण्य ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में भी कहा गया, बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानम वामपा प्रबद्धते। अनेकानेक जन्म जीत जाने पर ही पुण्य ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। इस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है। जीव नाना प्रकार के मोहग्रस्त होता है। जब वह अपने ही ईश्वर मानने लगता है वह अधिकार अनविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या में मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अतः ऐसे ही परमाणिक गुरु को खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। कृष्ण भावनामृत से सारी विद्या उसी प्रकार दूर होती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं पितु उससे परे, तो भी हो सकता है वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो सब कुछ जान सकता है। तद्बुद्धस्तदात्मन तन
निष्ठा तत्परनाम गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञानी धृत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। कृष्ण श्री भगवान है और यही समस्त वेदों का भी अभिन्न मत है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझ जाता है। भगवान के इस परा तत्व की पराकाष्ठा है, सिर्फ कर कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कृष्ण निराकार ब्रह्म का ही अनुमोदन करते हैं। सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। उनके सारे कल्पस धूल हो जाते और सब ब्रह्म संबंधों से प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में दैत्य एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्राकृति कर सकता। विद्या विना नश्यन्मनि ब्राह्मणी गर्भी हस्तनि श्रुणी चैव शपाके च पंडित्वा सम्मतशीर्ण। विनम्र मधु पुरुष, साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से शरीरगत भेद अर्थहीन होते। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। यहाँ तक विभिन्न जातियों का, विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों को समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते। इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की वह समानता उन्हीं मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यक्ति आत्मा किसी विशेष शरीर से उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों की चेतना शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना भी है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन। परमात्मा बिना किसी का भेदभाव सभी शरीरों में विद्यमान है। उदय तर्जिते संगो येषां साम्ये स्थित मना निर्दोषम ही ब्रह्म तत्समाद ब्रह्मानि ते स्थिता। जिनके मन एकता तथा समानता में स्थित है, उनके जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से परे ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समानता आत्म साक्षात्कार का लक्षण। इन्हें ऐसे अवस्था प्राप्त कर लिए हैं कि भौतिक बंधनों पर, विशेषताएं, जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए मानना चाहिए। तब तक कि आत्मा साक्षात्कार द्वारा समर्चिता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये बुद्धिजीव में मुक्त होता है। दूसरों शब्दों में से भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु इनकी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित थे। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वो निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। से लक्षण आगे बतलाए गए।
तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।